हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू JRF अड्डा। दिस इज मनस्वी गुप्ता, योर फिलोसफी एजुकेटर। एंड मैंने अभी अपना रिसेंटली नेट क्वालिफाई किया है एंड फॉर द जून अटेम्प्ट हमारे पास में हम अगर रिविजन को हटा दें जस्ट फॉर द कोर्स हमारे पास में 60 डेज बचे हैं, विच इज आई वोंट से इट इज लेस टाइम बट इट इज एडिक्वेट टाइम। वो बिल्कुल आपके लिए सही टाइम है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। सो मेरे पास ये बहुत सारे डाउट्स आए थे कि मैम हम पेपर 1 पेपर 2 के टाइम को कैसे मैनेज करें, क्या हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे करना है दिस। सो आई हैव मेड श्योर कि मैं आज के वीडियो में आपको बहुत चीज़ें समझाऊं एंड आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाऊं कि हमें पेपर 1 एंड पेपर 2 फिलोसफी में कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे हमें कितना कितना टाइम किस किस चीज़ों को देना है। ऑल्सो जो यूनिट वाइज डिस्टिंक्शन है वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट कौन से यूनिट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से यूनिट्स हैं। सो आप वो उसको रेफर करिएगा बिल्कुल, ठीक है। सो हमारा जो रोड मैप होता है वो ये है बेसिकली। सो पेपर 1 के लिए आई फील इफ यू आर कमिंग हियर, लाइक अगर आप JRF अड्डा ऑफलाइन सेंटर में आ रहे हैं, सो यहाँ पे आपको जो 4 घंटे की क्लास मिलती है दैट इज सफिशिएंट। आपको बस घर जाके उन सारे कॉन्सेप्ट्स को विद इन 1 आवर रिवाइज करना है एंड यू आर डन फॉर द डे। बट अगेन इफ यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट हो आप, या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देख के पढ़ रहे हो, सो आई फील 2 hours, गिविंग इट 2 hours a day इज इनफ, बिकॉज अगेन आप 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो वो चीज़। एंड तो आपका 2 hours में सब कुछ जो ब्रॉड चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। एंड ऐसा नहीं है कि पेपर 1 को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा नेट क्वालिफाई इतनी अच्छी परसेंटाइल के साथ में होने का बहुत बड़ा रीज़न पेपर 1 है। सो उस पर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ ध्यान, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पेपर 2 पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया, पेपर 1 का हमें पता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इक्वली दोनों को लेके चलना है। बट या टाइम डिवीजन में ऑब्वियसली, बिकॉज फिलोसफी बहुत वास्ट टॉपिक है एंड बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, सो आपको उसको ज़्यादा टाइम आपको उसको लगेगा ही लगेगा। सो पेपर 1 में यू कैन गिव 2 hours एवरी डे टू पेपर 1। 2 hours में मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया है। 10 minutes RC DI, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि आपको रोज एक RC या रोज एक DI सॉल्व करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। वो बिकॉज आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। सो यू कैन गिव, एंड 10 minutes मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आप टाइमर लगा के करेंगे तो बेटर रहेगा। एंड आप ये देखेंगे कि आफ्टर 10-15 डेज आपका जो टाइम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। मैंने ये चीज़ फेस करी थी कि मैं पहले एक DI 8 minutes में सॉल्व करती थी, देन वो धीरे धीरे करके 7 हुआ, फिर वो 6 हुआ, एंड एंड में मैं 5 minutes के अंदर अंदर DI सॉल्व कर पा रही थी। तो बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत सुनी है बहुत लोगों से कि हमें DI में ही हमें आधा घंटा लग गया। गाइज नहीं करना है वो। एंड वो चीज़ कैसे आएगी, वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। सो 10 minutes डेली आपको एक RC या फिर एक DI सॉल्व करना है। देन यू हैव 30 minutes, कोई भी न्यू यूनिट उठाओ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। 30 minutes उसके आपको जो भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, JRF अड्डा के पेपर 1 वाले वीडियोस में मैम बहुत बार, अदिति मैम, आयुषी मैम एंड एवरीवन, दे डिस्कस सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि हमें इस यूनिट में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं, इस यूनिट में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं। उन टॉपिक्स में से कोई भी एक यूनिट उठाओ, उन वो टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ो। डिटेल में मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज अगेन 60 डेज वाला है। आप वीडियो देखो, वीडियो के जो भी अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। 20 minutes जो पहले पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब ब्लैंक हो जाएगा। लिटरली आई एम स्पीकिंग वेरी फ्रैंकली, सब कुछ ब्लैंक स्लेट हो जाती है एज सुन एज यू स्टॉप रिवाइजिंग। सो जो भी एक दिन पहले पढ़ा है, जो भी 4 दिन पहले पढ़ा है, उसको रिवाइज करो, जितना पॉसिबल है उसको रिवाइज करो, ठीक है। एंड देन वी हैव 1 hour मॉक और PYQ। अगेन JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारे उस पर मॉक्स हैं, बहुत सारे PYQs दिए हुए हैं। उनको रोज एक भी मॉक अगर आपने सॉल्व किया, यू आर गुड टू गो। वो 1 hour का उसमें टाइमर होता है। सो यू शुड नो कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, किस पार्ट पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सी पार्ट पे आपका स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक अभी तक हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर द जून अटेम्प्ट, उनको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये पार्ट मेरा वीक है, ये पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। सो या यू कैन मूव लाइक दिस इन द पेपर 1 वाला पार्ट। एंड अगेन आई एम सेइंग, आई विल रिपीट इट अगेन, प्लीज पेपर 1 को लाइटली मत लो। टारगेट एटलीस्ट 35+ क्वेश्चंस इन पेपर 1, तभी जाके आपका पेपर 2 संभलेगा। बिकॉज फिलोसफी में पेपर 2 बहुत अनप्रिडिक्टेबल आता है। कितने सारी चीजें ऐसी होती है जो हमने कभी पढ़ी नहीं होती, ऐसा लगता है कि वो बहुत एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने कभी देखे भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए पेपर 1 इज योर ओनली सपोर्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो पेपर 1 को, तभी पेपर 2 और पेपर 1 मिला के आपको ऐसा स्कोर मिलेगा जो एक सेफ स्कोर, जो मैम जिस अपना उसमें बोलती है कि वो एक सेफ स्कोर होता है, सेफ जोन होता है, वो तभी हो पाएगा,
ठीक है, मूविंग ऑन टू द पेपर 2। पेपर 2 के लिए आई एम सेइंग 4 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे फिलोसफी को, बिकॉज अगर आपने अभी स्टार्ट किया है या पहले से भी कर रहे हो, फिलोसफी नीड्स अ लॉट ऑफ रिविजन। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं किया बार बार, अगर उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, एंड पास्ट 2-3 अटेम्प्ट से व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग कि ये लोग कॉन्सेप्ट नहीं पूछते हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर का मीनिंग पूछते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे जाते हैं। ये ऐसे ऐसी चीजें, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिओन्टोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, डिओन्टोलॉजिकल प्रूफ में ये नहीं पूछेंगे वो कि कांट ने दिया था उसका मतलब ड्यूटी होता है, क्या होता है, वो उसके अंदर का मीनिंग, ड्यूटी के अंदर का मीनिंग पूछ लेंगे, ऑब्लिगेशन से उसको रिलेट करके पूछ लेंगे। दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो आपको बहुत अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से, 60 डेज का बिकॉज ये बात हो रही है, प्लीज फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपको लगती हैं कि ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करो, उनको टाइम दो, बट उनको इतने अच्छे से करो कि आपको कोई एक छोटा सा भी डिफरेंस ना रह जाए, आपको ये ना लगे बाद में जाके कि यार अगर मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया होता तो आई थिंक आई वुड हैव डन बेटर। सो इतना अच्छे से हमको सारी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको करना है, ठीक है। कवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो चीज मैंने अभी आपको बताई, एग्जैक्टली आई हैव रिटन दैट ओनली। एक यूनिट 5 दिन, ये मेरा स्ट्रैटेजी था, आपका अलग हो सकता है। मैं क्या करती थी, एक यूनिट उठाती थी, उसको 5 दिन का टारगेट देती थी। अगेन अगर वो छोटा यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल वो इंडियन एथिक्स है, बहुत छोटी यूनिट होती है, वो 2 दिन में भी आप कंप्लीट इजीली कर सकते हो। आप 4 घंटा एक दिन में बैठ के इंडियन एथिक्स करोगे, आपकी तब भी हो जाएगी, इतनी ईजी यूनिट है वो, ठीक है। तो वो जो आपके 4 दिन बच गए, अगर आपने 2 दिन में कंप्लीट किया, 2 दिन बचे, तो उसको आगे किसी लेंदी यूनिट में आप कवर कर सकते हो। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, बट अगेन द टारगेट शुड बी 1 यूनिट 5 डेज, दैट्स इट। 5 का 6 नहीं होना चाहिए, ये चीज आप बहुत दिमाग में बिठाओ, बिकॉज अगेन 1 यूनिट 5 डेज, 10 यूनिट्स 50 डेज, 60 डेज मैं इसमें नहीं बोलूंगी बिकॉज 10 डेज का रिविजन बहुत जरूरी होता है। ऑल्सो वन मोर सजेशन इफ यू वांट टू टेक, कि फिलोसफी में की बहुत छोटे छोटे मैं कीवर्ड्स से तो पढ़ाती हूँ आपको, बट उन कीवर्ड्स के अलावा शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर एक टॉपिक का, हर एक सब टॉपिक यूनिट के अंदर का जो सब टॉपिक है उसके एक शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए, कि एंड के जो 10 डेज आपके पास में बचेंगे रिविजन के लिए, 10-20 व्हाटएवर, सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स को अगर आप पढ़ के जाओगे सो यू विल रिमेंबर, क्योंकि अगर आप सारे नोट्स पढ़ने बैठोगे तो वापस बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन दिस केस, ठीक है। अगेन 2 आवर्स यूनिट सॉल्व करो, 2 आवर्स का पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू के लिए यू हैव बुक्स, हमें बुक मिलती है, आर गुप्ता की बुक है जो हमारी प्रीवियस ईयर की, इट इज अ गुड बुक, यू कैन ऑब्वियसली यू कैन रिलाई ऑन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी मॉक्स होते हैं, उसके रिजल्ट को ट्रस्ट मत करना, बिकॉज उसका रिजल्ट मेरे साथ तो बहुत बार इधर उधर हुआ है, बट अगेन यू कैन टेक दैट मॉक, यू कैन सी योर एक्यूरेसी, यू कैन सी द टाइम वाला थिंग इसमें, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपका जो भी इश्यूज हैं पेपर 1 पेपर 2 के टाइम मैनेजमेंट वाले, वो इससे आपको काफी कुछ हद तक सॉल्व हो गए होंगे। एंड अगेन रेस्ट, कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी चीज है, यू कैन ऑलवेज यूज द कॉमेंट सेक्शन टू जस्ट राइट इट आउट। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में वो चीज डिस्कस पक्का करूंगी एंड आपको वो सारे डाउट्स से बाहर निकालूंगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल हैव अ गुड डे।